नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज चैनल। तो रियल नॉलेज चैनल पर आप सभी दर्शकों श्रोताओं को स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा समाज सेवा क्या है पार्ट 2। समाज सेवा क्या है पार्ट 2। इस पर मैं पहले भी एक संक्षिप्त में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज मैं पुनः इस विषय पर एक संक्षिप्त में वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। समाज सेवा अपना स्वतः स्वाभाविक कर्म करना है। इसके अतिरिक्त समाज सेवा कुछ भी नहीं है। बहकावे और भटकाव में नहीं आना है। बुद्धि द्वारा लिया गया निर्णय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन भीतरी मन का निर्णय, दिल का निर्णय हमेशा सही होता है। तो ऑटोमेटिक, स्वतः स्वाभाविक जो आप कर रहे हैं, पूरी दृढ़ता के साथ और मजबूती के साथ करना ही समाज सेवा है। और समाज सेवा अलग से कोई चीज करने लायक नहीं है। इस दुनिया में सभी चीजें स्वतः स्वाभाविक अपना काम कर रहा है और वह काम एक प्रकार का उसका समाज सेवा ही है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक घटक, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक कण का जो कार्य है, जो कर्म है, जो कर्तव्य है, वह स्वतः स्वाभाविक हो रहा है। और उसका यह कर्म से सारा दुनिया लाभान्वित हो रहा है। इवन मैं सिर्फ जीवधारियों का ही बात नहीं कर रहा हूं, इवन निर्जीव चीजें भी, जड़ वस्तुएं भी स्वतः स्वाभाविक कर्मरत है। और उसके इस कर्म से सारा दुनिया, ब्रह्मांड के प्रत्येक कण लाभान्वित हो रहा है। तो आपके काम से जब सारा दुनिया लाभान्वित हो रहा है, आपका स्वतः स्वाभाविक जो कर्म है वह कहीं न कहीं दूसरे को लाभान्वित कर रहा है। तो और यह अनायास आप कर रहे हैं। ना किसी प्रकार का प्रेशर है, न दबाव है, न जोर है, न कहीं किसी शिक्षा संस्कार का प्रतिफल है। यह स्वतः स्वाभाविक घटना घट रही है। आपके द्वारा कर्म हो रहा है और इस कर्म से सारा दुनिया लाभान्वित हो रहा है। यही समाज सेवा है। हम इसके उदाहरण को हम प्रकृति के कोई भी घटक को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य स्वतः स्वाभाविक अपना काम कर रहा है और उसका यह काम से सारा दुनिया लाभान्वित हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य एक सोशल समाज का, सूर्य का जो कर्म है एक समाज सेवा ही है। पृथ्वी, सारी चीजें, जब हम किसी को भी ले लें, उसका स्वतः स्वाभाविक कर्म जो है ना, वही वैसा कर्म जिससे दूसरे कोई लाभान्वित हो, बिना स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ का, वही समाज सेवा है। ये स्वतः स्वाभाविक कर्म जो आपका हो रहा है। तो बहुत सारे लोग गलतफहमी में होते हैं और लोगों को, दूसरे को भटकाते हैं। कुछ लोग जानबूझ करके भटकाते हैं, कुछ तो अनजान होते हैं और कुछ जानबूझ करके भटकाते हैं। जानबूझ करके भटकाने वाले लोग समाजद्रोही हैं, जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। सच्चा आदमी, निश्चल आदमी, निष्कपट आदमी, बिना, जो छली नहीं है, धूर्त नहीं है, वह किसी को मिसगाइड नहीं करता। तो मिसगाइड करने वाले लोग भी हैं। अब यहां एक बात है, मनुष्य को समाज सेवा करने के लिए उसका अस्तित्व में बने रहना जरूरी है। और उसके अस्तित्व में बने रहने के लिए जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको भी पूर्ति होना चाहिए। और उसके मूलभूत जरूरतें कहां से पूर्ति होगा? कोई आसमान से तो कुछ नहीं टपकेगा उसके पास, इस समाज से ही पूर्ति होगा। कहीं ऊपर से वर्षा के रूप में तो नहीं टपकेगा उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें, वस्तुएं।
ये समाज से ही पूर्ति होना है, उसकी मूलभूत आवश्यकता है। तो समाज सेवा करने वालों के वजूद को बना रखना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना लिए काम करना, तो समाज सेवक ही नहीं रहेगा तो समाज सेवा कौन करने आएगा। हम खरी खरी बात करते हैं, आया मेरा खरी खरी बातें कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, कुछ बुरे लोगों को अच्छा नहीं लगता। इस देश में बहुत सारे मक्कार, स्वार्थी, बेईमान भरा हुआ, जो सिर्फ दूसरे के फायदा प्राप्त करना चाहते हैं बिना कुछ दिए। ये सब बहकावे में मत रहना है। सभी भाइयों, बंधुओं और खास करके युवा पीढ़ी को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जीवन के लिए, वजूद को बनाए रखने के लिए, आज के युग में, महंगाई के युग में, उसको पूर्ति समाज से ही होना है। समाज का यह कर्तव्य है। इसलिए प्राथमिकता अपने वजूद को बनाना है, अपने वजूद को कायम रखना है, यह प्राथमिकता है। और स्वतः स्वाभाविक जो काम हो रहा है ना, ये प्रकृति के हर घटक, हर अवयव समाज सेवा कर रहा है, क्योंकि उसके कर्म से सारा दुनिया, अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं। और हमारा प्रत्येक जीव एक दूसरे से परस्पर आश्रित है, परस्पर संबंधित है। यह सिद्धांत है, नेचुरल सत्य है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। यह सच्चाई पर चाहे आप लाख भी पर्दा डालो, ढकने वाला नहीं है। तो सही मायने में क्या है समाज सेवा, जैसा कि मैंने अभी बताया, इस पर गहराई से सोचे, विचारे, मंथन करें, बहकावे में ना आए। ये दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, भटकाने वाले, दिग्भ्रमित करने वाले, मिसगाइड करने वाले, धूर्त, बेईमान भरा पड़ा है इस देश में, इस समाज में, इस दुनिया में। तो इन सब चीज़ों से बचना भी है, ध्यान रखिए, और किसी चीज़ का सही मतलब समझिए, भटकने की जरूरत नहीं है। तो एक छोटी सी गाइडलाइन के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ हाजिर हुआ। मैं आप सभी दर्शकों को गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिकतम लोगों को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से अपने सामाजिक दायित्व को पालन करते हुए अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।